बार बार लिखे हुए पन्ने को फाड़ रही थी, तो कभी मोबाइल पर कुछ टेक्स्ट टाइप करके डिलीट। करीब 3 घंटे से मालती कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज शब्द साथ ही नहीं दे रहे थे। ये वही मालती थी जिसे स्वयं की लेखनी पर कभी कभी गुमान हो आता था कि वो किसी भी विषय पर तुरंत लिख सकती है। पर आज ऐसा क्या लिखना था कि शब्दकोश के सारे शब्द ही उसके दिमाग से विलुप्त हो गए थे। असल में वो लिखना कुछ और चाह रही थी, पर मोहन को समझाना कुछ और चाह रही थी। लिखना तो उसे आखिरी खत था, पर दिल से चाहती थी वो आखिरी खत ना हो और मोहन उसकी भावनाओं को समझ ले। कुछ पल नितांत अकेले बिताने पर आंखों के मरुस्थल पर जब शब्द रूपी भावनाओं के कुछ छींटे पड़ी, तब कलम को धीमी सी रफ्तार मिली। प्रिय मोहन, आज से 30 साल पहले ब्याह कर मैं तुम्हारे घर आई थी और तब से उतना ही देखा जितना तुमने कहा देखने को। मेरी दुनिया सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रही। गलती चाहे किसी की भी हो, दोष तुमने सदैव मुझ पर ही लगाया। तुम्हारे हर वक्त बोलते बोलते मुझे यही लगने लगा जैसे वाकई में किसी काबिल नहीं। कहीं न कहीं मैं अवसाद में गिरती गई। सबसे ज्यादा दुख तब होने लगा जब बच्चे भी तुम्हारे जैसे बोलने लगे और वे भी यही समझने लगे जैसे मैं कम अकल हूँ। ये मेरे वही बच्चे जिन्हें हाथ पकड़कर लिखना सिखाया था और जिनकी परीक्षा में सारी रात मैं जागती थी। परिवार वालों ने तो वैसे भी तुम्हें सदा से समझदार घोषित कर ही रखा था। मेरी घुटन इतनी बढ़ गई कि अब तुम्हारे पैसे या घर के ऐशो आराम भी चुभने लगे। ऐसे में मेरी कलम मेरी हमदर्द बनी। आड़े तिरछे कभी तुकांत तो कभी अतुकांत जोड़कर कुछ कविताएं लिखने लगी। लोगों की सराहना की बदौलत मुझे प्रेरणा मिलती रही और मैं अपनी लेखनी की दुनिया में रमती गई। हालांकि तुमने इसमें भी सिर्फ ऐब गिनाए, कभी मुक्त कंठ से तारीफ नहीं की। यद्यपि पैसों से तुम्हारा सहयोग रहा, वरना मैं किताबें न छपवा पाती। दुख इस बात का होता है कि रुपए पैसों का सहयोग तो लोग गिनवा देते हैं, किंतु स्त्री जो घर परिवार के लिए निस्वार्थ भाव से करती है, क्या उसका कोई मोल नहीं? उसे सिर्फ फर्ज की संज्ञा दी जाती है। शायद ये 90 के दशक वाली महिलाओं के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि वो पढ़ी लिखी अनपढ़ की श्रेणी में रहीं और अपना सारा जीवन पति को समर्पित किया। इससे पहले की महिलाएं कम से कम सास बनकर तो आराम करती थीं। इस दशक की महिलाओं को तो अपनी नौकरी पेशा बहू की भी सेवा करनी होती है। खैर, लक्ष्य से भटकाव वाली बातें करने में लग गई। वापस मुद्दे पर आती हूँ। हाँ, तो लेखनी मेरी सखी सहेली मीत सब कुछ है। पारितोषिक न मिलने पर भी हर पल लिखने रहने का जुनून सिर्फ एक लेखक ही समझ सकता है, क्योंकि हम लोग दिल से सोचते हैं। इसीलिए साहित्यिक सफर में मेरी मुलाकात एक बहुत संभ्रांत महिला से हुई जो रिटायर्ड आईएएस हैं। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी और कमाई जरूरतमंद महिलाओं की सेवा में गुजार दी। उन्होंने एक फाउंडेशन भी खोल रखा है जहां हम जैसे साहित्यकारों को रचना के एवज में कुछ वेतन भी दिए जाते हैं। रहने का इंतजाम भी है उनकी कोठी में। यकीन मानो, जब मैं वहां गई तो लगा जैसे मैं पहली बार आजाद और स्वच्छंद हूँ। कई साहित्यिक मित्र मंडली भी है वहाँ। ऐसा लगा मुझे मेरा आसमान मिल गया। तुम्हें या बच्चों को वैसे भी मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने पैसे का घमंड और बच्चों को अपने पापा पर घमंड। अतः मैं अपना कोना बसाने आईएएस दीदी के घर जा रही। मुझे पता है ये दुनिया मुझे स्वार्थी कहेगी, पर यह सत्य है कि अब मुझे अपना कोना चाहिए। जो आदेश हुक्म से परे मेरे मन का हो। आशा करती हूँ मेरा यह आखिरी खत तुम जरूर पढ़ोगे। तुम्हारी मालती। अनवरत अशोक को समेटते हुए मालती ने आखिरी बार उस घर का कोना कोना देखा जिसे उसने अपने हाथों से सजाया था, अपनाया था, लेकिन घर ने उसे कभी नहीं अपनाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।